राधे राधे दोस्तों। कभी कभी जीवन की भागदौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि उस आंतरिक शांति में है जो भक्ति कृतज्ञता और संतुलन से आती है। आज का दिन हमें उसी सच्चाई की याद दिलाता है, क्योंकि आज है मार्गशीर्ष पूर्णिमा, एक अत्यंत पावन और शुभ दिन। आप सभी को मार्गशीर्ष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन इसलिए विशेष है क्योंकि कहा जाता है कि इसी दिन ज्ञान तप और वैराग्य के प्रतीक भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ था। उनकी दिव्य लीला और उपदेश हमें सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जब हम उनके उपदेशों को हृदय से समझते हैं, तब हमारे जीवन में संतुलन, शांति और आत्मिक स्थिरता का संचार होता है। शास्त्रों में कहा गया है, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर दत्तात्रेय की पूजा से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में ज्ञान, वैराग्य तथा शांति की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का संबंध केवल दत्तात्रेय तक सीमित नहीं है। यह दिन भगवान विष्णु और माँ महालक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है। इसी दिन माँ अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। अन्न और समृद्धि की देवी को धन्यवाद देने का दिन है। मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण करके संसार के प्राणियों की भूख और अकाल से रक्षा की थी। अतः इस पावन पूर्णिमा पर हम सब मिलकर दत्तात्रेय भगवान की महिमा, माँ अन्नपूर्णा की कृपा और श्री विष्णु लक्ष्मी के आशीर्वाद का स्मरण करते हैं, ताकि हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और दिव्यता का प्रकाश फैले। भगवान दत्तात्रेय का जन्म, उनकी उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक है। पुराणों के अनुसार दत्तात्रेय त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अंश से उत्पन्न हुए। उनकी माता अनसुईया ऋषि अत्रि की पत्नी, पतिव्रता, शीलवती और गुण निधान थी। एक बार देव ऋषि नारद ने कहा कि अनसुईया की सादगी और पतिव्रता धर्म ऐसी है कि वे देवियों में भी श्रेष्ठ है। यह सुनकर त्रिदेवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने पतियों की परीक्षा कराने की इच्छा जताई। त्रिदेव धरती पर मुनि रूप धारण कर अनुसुईया के आश्रम पहुंचे और भिक्षा हेतु उन्हें कहा कि वे जब तक बिना वस्त्रों के स्वयं उन्हें भोजन न कराए तब तक वे भिक्षा नहीं लेंगे। अनुसुईया ने अपनी बुद्धि और शक्ति से त्रिदेवों की परीक्षा स्वीकार की, पर चतुराई से उन्हें पराजित कर दिया। उनके चरणोदक से स्पर्श करते ही वे 3 बालकों के रूप में परिवर्तित हो गए। अनुसुईया ने उन बालकों को अपनी तरह से पालन पोषण किया। बाद में त्रिदेवियों के आने पर और सच्चाई प्रकट होने पर त्रिदेवी लज्जित हुई और अनुसुईया से क्षमा याचना की। अंततः त्रिदेवों के संयुक्त अंश से एक दिव्य बालक हुआ, 3 मुख और 6 भुजाओं वाला। यही भगवान दत्तात्रेय कहलाया। इस प्रकार दत्तात्रेय का जन्म करुणा, तप और ज्ञानी योगियों के प्रतीक के रूप में मनाया गया। चलिए अब सुनते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की एक और पावन कथा को। श्री कृष्ण और माता यशोदा के संवाद के माध्यम से बताई गई वह कथा जो स्त्रियों के लिए सौभाग्य और संतान की प्राप्ति का मार्ग बताती है। द्वापर युग में माता यशोदा ने श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे महिलाएं सौभाग्यशाली बने और उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत अत्यंत फलदायी है। जो स्त्रियां श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करती हैं, वे जन्म जन्मांत तक वैधव्य से मुक्त रहती हैं और सौभाग्यशाली बनती हैं। इसी संदर्भ में एक प्राचीन कथा सुनाई जाती है। पृथ्वी पर एक नगर में धनेश्वर नामक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रूपवती रहते थे। वे दयालु और धर्मपरायण थे, पर संतानहीन थे। एक तपस्वी साधु ने कहा कि निसंतान के घर का अन्न पतित के समान है, अतः वह उनके घर से भिक्षा नहीं लेता।
यह सुनकर धनेश्वर ने देवी चंडी की उपासना की। दक्षिणा के फलस्वरूप देवी ने सन्निधि दी। एक सुंदर आम का फल दिया गया, जिसे रूपवती ने ग्रहण किया और गर्भ ठहरा। फलते उन्हें देवीदास नामक पुत्र प्राप्त हुआ। देवी चंडी के आशीर्वाद और व्रत के प्रभाव से बच्चे के जीवन पर इसकी छाया पड़ी। माता पिता ने 32 पूर्णिमाओं तक व्रत किया ताकि पुत्र दीर्घायु हो। इस प्रकार के व्रतों और कथा श्रवण के महत्व को श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया। यदि कोई पूर्ण व्रत नहीं रख पाए तो भी कथा सुनना शुभ फलदायी होता है। पूर्णिमा व्रत से संतान, पौत्र, सौभाग्य और मोक्ष जैसी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए कथा सुनना और श्रद्धा से व्रत करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए अब जानते हैं माँ अन्नपूर्णिमा की महिमा के बारे में। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर ही अन्नपूर्णा जयंती मनाने का कारण यही है कि माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण कर संसार के प्राणियों की भूख मिटाई। काशी नगरी में धनंजय और उसकी पत्नी सुलक्षणा का जीवन दरिद्रता में व्यतीत हो रहा था। वे धनपरायण थे, पर धन संपदा की कमी से व्याकुल रहते थे। धनंजय ने भक्ति निष्ठा से उपवास और ध्यान किया। भगवान शंकर ने उन्हें 3 बार कहा अन्नपूर्णा और मार्गदर्शन दिया। धनंजय ने श्रद्धा से मार्ग पकड़ा और एक दिव्य स्थान पर जा पहुंचा, जहां देवियां अन्नपूर्णा व्रत कर रही थी। उन्होंने व्रत का विधि निर्देश बताया। उन्होंने बताया 21 दिन तक का व्रत, या यदि संभव न हो 1 दिन का उपवास, और यदि वह भी न हो तो कम से कम कथा अवश्य सुननी चाहिए तथा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कथा कहने या सुनने से पहले कुछ भी न खाएं। यदि भूलवश खा लिया जाए तो 1 दिन का उपवास पुनः रखें। व्रत के दौरान क्रोध न करें, सत्य बोलें और मन, वचन व कर्म से पवित्र रहें। धनंजय ने व्रत पूर्ण किया तो दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। सोने की सीढ़ियां, भव्य मंदिर और मां अन्नपूर्णा का प्रकाशमान रूप। अन्नपूर्णा ने धनंजय को वरदान दिया, उनके घर को धन और सम्मान से भर दिया और ज्ञान व तेज का वर भी दिया। धनंजय का जीवन बदल गया। गांव में लोगों ने देखा और अन्नपूर्णा की महिमा मानी। इस व्रत के फलस्वरूप कई दरिद्रों के घर में समृद्धि लौट आई और कई बार स्त्रियों को संतान की प्राप्ति हुई। इसलिए अन्नपूर्णा व्रत को अत्यंत फलदायी माना गया है। अन्नपूर्णा की एक दूसरी पौराणिक कथा बताती है कि कैसे उनके आविर्भाव से पृथ्वी पर भूखमरी और अकाल समाप्त हुआ। एक बार पृथ्वी पर भीषण सूखा पड़ा था। नदियां सूख गई थी, फसलें नहीं उग रही थी और जनजीवन कष्ट में था। भगवान शंकर ने करुणा से कहा कि वे इस संकट को सहन नहीं कर सकते, और माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण करके स्वयं अन्न का वितरण आरंभ किया। भगवान शिव ने भिक्षु का रूप धारण कर अन्न मांगा और अन्नपूर्णा ने प्रेम पूर्वक अन्न प्रदान किया। भगवान शिव ने वह अन्न पृथ्वी के जीवों में बांट दिया। उसी क्षण धरती पर जीवन लौट आया। नदियां बहने लगी, खेतों पर हरियाली आई और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। तब से मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन भक्तजन अन्न दान करते हैं और कृतज्ञता प्रकट करते हैं, यह सिखाते हुए कि जब तक पेट तृप्त न हो, मन, ध्यान और ज्ञान के मार्ग पर पूर्ण रूप से नहीं चल सकते। इन सभी कथाओं का मूल संदेश एक है, भक्ति, श्रद्धा और दान पुण्य से जीवन में समृद्धि, शांति और ज्ञान आता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि सत्य और आध्यात्मिकता केवल अलग थलग अभ्यास नहीं है, वे जीवन की व्यवहारिक जरूरतें, अन्न सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव से जुड़े हैं। अन्नदान, कथा श्रवण और श्रद्धा से हृदय में करुणा और कृतज्ञता उत्पन्न होती है और तभी सच्चा धर्म जीवित रह पाता है। अंत में इस पावन दिन पर आइए हम सब मिलकर भगवान दत्तात्रेय, माँ अन्नपूर्णा और श्री विष्णु लक्ष्मी जी से आशीर्वाद मांगे
कि वे हमारे घर आंगन को समृद्धि, शांति और संतोष से भर दें। जीवन में भक्ति और कृतज्ञता बनाए रखें, परोपकार करें और सत्य का अनुसरण करें। चलिए प्रेम से बोलिए, माँ अन्नपूर्णा मैया की जय, दत्तात्रेय की जय। राधे राधे।